हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम सिंपल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रियली ज़रूरी होता है, और हम फाइंड करेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के यूज़ क्या है, और कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस यूज़ करके हम अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इंट्राडे एज वेल एज इन्वेस्टिंग के नज़रिए से। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में मोमेंटम या मूवमेंट किस तरह से आता है। तो मार्केट में जो मूवमेंट है वो सिर्फ दो ही एंटिटीज ला सकती हैं। पहली एंटिटी है बायर्स और दूसरी एंटिटी है सेलर्स। और जब ये बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तभी मार्केट ऊपर की तरफ रैली या नीचे की तरफ रैली करता है, जिसे हम क्रैश भी बोलते हैं। तो ये इम्बैलेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, बट इस इस छोटी सी चीज़ से हम लोग को ये समझ में आता है कि मार्केट कभी एक लाइन में ऊपर नहीं जा सकता, या मार्केट एक लाइन में कभी नीचे नहीं आ सकता। मार्केट में हमेशा एक वेवी पैटर्न हम बनाते हुए जा सकते हैं, और इस वेवी पैटर्न की वजह से फॉर्म होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो अभी हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते क्या हैं। तो अगर हम इस पैटर्न में देखें, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक वेव टाइप पैटर्न बना है, और इस वेव पैटर्न में हम देख सकते हैं एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ बेसिकली हाई एंड लोज ऑफ अ वेव होता है, अगर पता नहीं हो तो। सो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सपोर्ट तब फॉर्म होता है जब एक मार्केट बाउंस लेता है और हायर प्राइजेस की तरफ प्रोसीड करता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट। तो इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो वी कैन सी थ्री सपोर्ट्स हियर। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड वन। सिमिलरली अगर हमें रेसिस्टेंस समझने की कोशिश करें, तो रेसिस्टेंस वो पॉइंट है जिस पॉइंट से मार्केट हैवीली फॉल करना चालू करते हैं। तो अगर हम देखने की कोशिश करें, इसमें ऐसे तीन पॉइंट्स है जहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें ये बताता है कि किस पॉइंट पे हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग हुई थी, और किस प्राइस पॉइंट पे ये एक्टिविटी हुआ था। अब जो कि हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मतलब समझ चुके हैं, तो अब हम सीखते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ किया कैसे जा सकता है। सो सपोर्ट का एक रूल होता है, तो हम समझने की कोशिश करें तो सपोर्ट कभी फिर से टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक प्राइस पे बाउंस हुआ है, समझिए इस पॉइंट पे मार्केट ने बाउंस किया है, तो वो वापस कभी उस पॉइंट पे आना नहीं चाहिए, वरना हम उसको कहेंगे कि सपोर्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड। ठीक है, तो ये सपोर्ट फिर हो जाएगा इनवैलिड। तो सपोर्ट का एक रूल है, और रेसिस्टेंस का भी सिमिलर रूल है, बट इट विल बी अ बिट ऑपोजिट ऑफ दिस वन, कि सपोर्ट्स कभी टेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर सपोर्ट टेस्ट हो रहा है तो वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, वो सपोर्ट अब इनवैलिड हो चुका रहता है। ठीक है, तो हम अभी इस चार्ट में फाइंड करने की कोशिश करते हैं कोई बेटर सपोर्ट। हम देख सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे, इस टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई भी प्राइस ने टेस्टिंग नहीं दिखाई है। सो हम इस पॉइंट पे जिधर से एक मैसिव बाउंस आया है टूवर्ड्स फॉर मोमेंट, तो हम इस मोमेंट पे जो है एक लेवल बना लेते हैं। और लेवल बनाने का एक सिंपल तरीका है, हम दिखा देता हूँ। लेवल ट्राई कीजिए कि लोएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग, लोएस्ट पॉइंट या क्लोजिंग या ओपनिंग, जो पास होगा उस चीज़ पे हम अपना सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट इज़ अ रफ रीजन, हम लोग को सपोर्ट को एकदम प्रिसाइसली बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट हम लोग को एक आइडिया बताता है कि किस पॉइंट से जो है बाइंग आया है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम समझने की कोशिश करें कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ से हैवी
सेलिंग आई है। और सिमिलरली इसमें भी एक रूल है कि हमें ध्यान रखना है कि इस रेसिस्टेंस को कभी ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो मैं अब बना के बताता हूँ कि ये रेसिस्टेंस कभी टेस्ट नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ये रेसिस्टेंस टेस्ट हुआ है तो इसका ये मतलब होता है कि ये रेसिस्टेंस अब जो है वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो इसके ऊपर भी प्राइसेस जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इस चार्ट में फाइंड करेंगे एक ऐसा वैलिड रेसिस्टेंस जहाँ पे जो है रेसिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ। तो ये फॉलिंग मार्केट में हम देख सकते हैं कि ऐसे 2 पॉइंट्स है जहाँ से रेसिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया है। तो हम यहाँ पे अब 2 टाइप के रेसिस्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेसिस्टेंस कभी टेस्टेड नहीं है इस इतने रीजन में। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम सपोर्ट में लोस और क्लोजिंग या ओपनिंग्स देखते हैं, इसमें भी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। हमें हमेशा हाइस एंड क्लोजिंग या ओपनिंग के रीजन को एज अ रेसिस्टेंस समझना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी मेक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब जो कि हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाना सीख चुके हैं, तो हम अब ट्राई करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हम फाइंड कर पाते हैं आगे की चार्ट्स पे। तो आपके सामने ये जो है एक चार्ट रखा है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि अगर आप इसमें एक तीन सपोर्ट ढूंढ पाते हैं कि नहीं। अगर आपने सपोर्ट ढूंढ लिया कुछ इस तरह, तो आपने बिल्कुल सही ढूंढा है। और अगर आपने कुछ थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा गलत समझ लिया तो कोई नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब हम एक और चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एक अच्छे रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये एक चार्ट है, कोशिश कीजिए इसमें 2 रेसिस्टेंस है, क्या आप उसको फाइंड कर पाते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। और अगर आपने कुछ इस तरह रेसिस्टेंस फाइंड किया है तो आप बिल्कुल सही है। और अगर आपने थोड़ा ऊपर नीचे या थोड़ी गलती की है तो कोई नहीं, आप सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई भी बना सकता है। ठीक है, अब जो है आपके सामने एक ऐसा चार्ट आ रहा है जिसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों बने हुए रहेंगे। बस हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा सपोर्ट और रेसिस्टेंस या सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस वैलिड है और कौन सा इनवैलिड नहीं है। आपके पास 5 सेकेंड है इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। अगर आपने ये 4 लेवल्स करेक्टली आइडेंटिफाई किए हैं, इसका मतलब आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाना आता है। एंड जिनको इसमें प्रॉब्लम हुई है तो आप फिर से बैक जाइए इस वीडियो में और थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने जो लेवल ब्रीच होते हैं उस लेवल्स को हम इनवैलिड मानते हैं। तो ये चीज़ है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब हम कोशिश करते हैं बनाने की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन लाइव मार्केट, लाइव स्टॉक्स। सो अभी हम जो है ONGC के स्टॉक को खोल चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और हम इसमें अभी पहले सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट्स ढूंढते हैं, पहले ऐसे लेवल्स फाइंड करेंगे फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट जो कभी ब्रीच ना हो। तो अगर हम देखें तो ये 230 वाला कैंडल जो है हमें एक सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि एज पर द रूल ये सपोर्ट कभी ब्रीच नहीं हुआ है और ये सपोर्ट पे बाउंस आके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। सो दिस इज़ अ वैलिड सपोर्ट। और अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस जगह पे और भी ऐसे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो देख सकते हैं कि ये 3 वैलिड सपोर्ट्स है फॉर द स्टॉक ONGC। तो हम इसी तरह कोशिश करते हैं रेसिस्टेंस बनाने का। तो हम देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है इस लेवल पे हम बना नहीं सकते, क्योंकि ये लेवल जो है एक्चुअली में उस पॉइंट पे आ चुका है। तो हम ट्राई करते हैं इस लेवल को जो है इग्नोर करें और फाइंड करें नेक्स्ट रेसिस्टेंस।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस एक छोटा सा रेसिस्टेंस यहाँ पे बनाया गया है जो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, तो इसको हम एक वैलिड रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। सिमिलरली देखा जाए तो 287 के आसपास एक और रेसिस्टेंस है, और इस रेसिस्टेंस को भी हम वैलिड रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ क्रैश किया है, एज वेल एज ये पॉइंट कभी ब्रीच नहीं हुआ है, तो दिस इज़ अ वैलिड रेसिस्टेंस। तो अब हम आ चुके हैं एमआरएफ के स्क्रिप्ट में, और इस स्क्रिप्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे वैलिड सपोर्ट बनाया जा सकता है। सो अब अगर हम देखें कि पास ही में अगर कभी सपोर्ट बन रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि एक ऐसा कॉमन एरिया निकाले जहाँ पे सपोर्ट्स ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम देखें तो ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, और हम ध्यान से अगर देखें तो हम ये रीजन को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसा कॉमन पॉइंट बना रहे हैं जहाँ पे दोनों मार्केट अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये एक हो गया वैलिड सपोर्ट। सिमिलरली नीचे की तरफ भी शायद एक सपोर्ट है, हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट हम देख सकते हैं। ये भी रूल को जो है वेरीफाई कर रहा है, दैट इज इट हैज़ नेवर बीन टेस्टेड बिफोर, एंड जो है उस पॉइंट से जो है एक बाउंस ऑब्जर्व किया गया है। सिमिलरली इसमें अगर हम एक रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश करें तो एट दिस पॉइंट इट इज़ अ गुड रेसिस्टेंस, क्योंकि इसने भी जो है एक रूल फॉलो किया है कि ये कभी ब्रीच नहीं हुआ है, और इस पॉइंट से मार्केट ने नीचे की तरफ क्रैश किया है। सो इसके साथ हम एक फाइनल स्टॉक दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका भी बना लेते हैं। क्या हम इस पॉइंट को एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली किया है विदाउट टेस्टिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो हम एक और सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली किया है, और हम इस पॉइंट को एज ए सपोर्ट देख सकते हैं, और ये एक वैलिड सपोर्ट है। सिमिलरली अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस बनाना काइंड ऑफ इनएडिक्वेट रहेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ऑलरेडी जा रहा है और यहाँ पे कहीं पे एक प्रॉपर पॉज हमने देखा नहीं है। सो जो जो फर्स्ट रेसिस्टेंस जो हम लोग को दिख रहा है वो होगा इस पॉइंट पे। सो दिस इन दिस टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि ये एक इकलौता रेसिस्टेंस है जो वैलिड है, और इसको जो अभी तक मार्केट्स ने टेस्ट नहीं किया है। अब जो कि हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाना आ गया है, तो अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या साइकोलॉजिकल लेवल्स होते क्या हैं। सो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वीकली चार्ट को देखें एज एन एग्जांपल, तो हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मार्केट्स आया और बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया, और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो अराउंड 2200 या 2200 हम देख सकते हैं कि एक इसी एक रीजन में हम देख सकते हैं कि हैवी बाइंग एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व की गई हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सेकेंड ये पॉइंट को देखें 2200, तो इस पॉइंट में मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फाइनली सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। तो हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल्स की भी एक अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है मार्केट्स में, और इस साइकोलॉजिकल लेवल्स पे हैवी बाइंग एंड सेलिंग ऑब्जर्व की जा सकती है, और इससे एक स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सकती है जो मैं आगे के जो है वीडियोस में समझाने की कोशिश करूँगा। और सिमिलरली अगर हम देखें तो एक रेसिस्टेंस भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एट अराउंड 2800। ठीक है, तो इस 2800 पे हम देख सकते हैं कि मार्केट 2800 के लेवल पे आया और नीचे की तरफ चला गया,
28 के अराउंड आया, नीचे चला गया, 28 के अराउंड फिर से आया और फाइनली उसने ये लेवल ब्रीच कर दिया। तो हम जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल्स को यूज़ करके एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स फॉर्म कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग। सो आई होप आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना आ चुका होगा, और हम इस वीडियो की कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो है एक सेटअप बनाएंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल यूज़ करके इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग के लिए एक बेटर सेटअप बनाएंगे। फाइंड करेंगे कि कैसे हम इसमें स्टॉप लॉस डाल सकते हैं टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम अनवांटेड लॉसेस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अब जो कि हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मतलब समझ लिया है, तो हम अब ट्राई करते हैं। अब जो कि हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाना सीख, और यही वेवी पैटर्न्स की वजह से फॉर्म होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें इस पैटर्न में भी एक चीज़